कोई रिग्रेट, कोई अफसोस ज़िंदगी में? इमरान ज़्यादा देर के लिए क्रिकेट नहीं खेल सके, काश खेल सकते, बस यही है। इसका अफसोस रहता है आपको? हाँ जी। और खेलते देखना चाहते हैं? और खेलते देखे, बच्चे देखते हैं उनके खेलते हुए उनको, बस यही रिग्रेट है एक। आपको? एक ही अफसोस है कि बड़ा एक, अगर 2007 के वर्ल्ड कप की मैं बात करूं तो फाइनल की, तो वो एक मुझे बड़ा वो सारी ज़िंदगी जो है ना अफसोस रहेगा कि क्योंकि उस दिन मैं समझता हूँ कि वो दिन मेरा था। और जिस तरह मैं रन आउट हुआ, Could be tight with a hit and has hit. That will test. और वो हम लोग मैच में हम मैच हारे, तो वो एक सारी ज़िंदगी एज ए क्रिकेटर मुझे दुख रहेगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर चीज़ पे मुझे खुश करम रखा हुआ है, तो शुक्र है। इमरान, कौन सी ऐसी बात जो उदास कर देती है आज भी? क्रिकेट, अच्छा। ऑनेस्टली, क्योंकि मैं बहुत लवर क्रिकेटर था और मैंने अपने नहीं, कोई वाकया मैं आज भी जज्बाती जब हो याद जाते करता हूँ हो। जब मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि ये बड़ी एक गंदी डायग्नोज है और आर्थराइटिस, पहली मरतबा जब पहली आपसे दफ़ा, वो मेरे कानों में आज भी गूंजता है वो वर्ड, टॉप पे थे उस और वक्त? मैं कभी भी उस पर, मैं नहीं चाहता मैं कभी भी वो याद करूं, लेकिन वो फिक्रा बार बार आता है ज़हन में, और वो मैं समझता हूँ कि ये वो मेरी लाइफ में ना एक बहुत गंदा बुरा टाइम कह सकते हैं। वो टाइम को मैं ज़िंदगी भर कभी याद भी नहीं करना चाहता, अच्छा। लेकिन फिर भी याद आता है। और मेरी क्रिकेट, मैं जिस तरह क्रिकेट से दूर हटा हूँ, मैं समझता हूँ कि अब वर्ड भी नहीं है, मैं क्या बोलूँ, अब इस चीज़ का दुख रहेगा। आप सही करें। हाँ। ऐसी है ना जैसे सिंगर से उसकी आवाज़ छिन जाए, हाँ, शायर से उसके कोई शेर किसी वजह से छिन जाए, ये तो आप समझते हैं, मुसव्विर लेकिन से पता लगे कि उसका उसकी उंगलियां जो हैं वो छीन ली जाएं, बिल्कुल वही आपकी कैफियत होगी। तो वो मैं आज भी आपके सामने, मैं जब शो पे बैठता हूँ तो अकेले में बड़ा अंदर अंदर से वो कहता है ना, दिल रोता है। रोता तो है दिल, लेकिन एंड ऑफ द डे मेरा एक अल्लाह पे बिलीव है कि यार अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में इतनी ही लिखी थी। लेकिन सबसे खुशी की बात क्या है शाह जी, कि शायद मैं आज तक भी क्रिकेट खेलता, शायद उतनी इज़्ज़त ना मिल पाती। मैं इतनी क्रिकेट ज़रूर खेला हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत बहुत बड़ी, बहुत इज़्ज़त दी, अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान, ये जो कंटेंटमेंट है, ये जो इत्मीनान है, ये जो तवक्कल है कि बारी ताला जो तूने लिखा था मेरे नसीब में, ठीक है मेरी ख्वाहिश ज़रूर थी मगर मैं उसमें खुश हूँ। इस कंटेंटमेंट का फ़ायदा ये लगता है कि हो सकता है आपने जंग की हो अपने आप से, मगर आप डिप्रेशन में नहीं गए, आप मायूसी में नहीं गए, आप नेगेटिविटी में नहीं गए, आप किसी ऐसी चीज़ में नहीं गए जिसका वक्ती सहारा लेते वो नशा वशा ये वो, आप पॉजिटिव रहे। ये कहाँ से आपके अंदर आया? ये आपकी वालिद वालदा से ट्रांसफ़र हुआ था आप में, या आपका अपना ज़िंदगी का शऊर था? ये कैसे आपने आया? बड़ी खौफनाक जंग थी मेरे ख्याल में जो आपने लड़ी होगी। देखिए शाह जी, अगर मैं अर्ली ऑन शुरू करूं तो मैं समझता हूं मेरे माँ बाप ने मेरे अंदर वो चीज़ें डिलीवर की हैं। स्पेशली अगर मैं अपने बाप की बात करूं तो जब पहली दफ़ा मैं पाकिस्तान खेला, उन्होंने कहा बेटा किसी बड़े को रिस्पेक्ट या चेयर देगा, अपनी जगह बिठाएगा, तो तेरे कभी इज्जत में कमी नहीं आएगी, बढ़ेगी। एक वो बड़ी क्लिक की। तो ये अच्छी वैल्यूज़ आपके वालिद ने बाकायदा आपको सिखाई? यस। और मैं अगर अपनी माँ की अगर बात करूं तो उन्होंने मेरे लिए मुझे आज भी याद है, मैं बचपन में जब लेटा होता था चारपाई पे, नॉट अ बेड, तो वो मेरे सर के सराहने जब कहते हैं वो जिधर सर होता है उधर बैठ के कुरान पाक पढ़ना, और मेरे लिए सर पे हाथ फेरते रहना, तो वो एक बड़ा वो मैं समझता हूँ कि मैं अपने माँ बाप का, वो ज़ाहिर बात है हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। हाँ, जब उरूज था आपका, आज भी है ना, मतलब जब आप लाइमलाइट में आए पहली मरतबा, तो आपकी वालिद और वालदा ने इतनी मेहनत की आपके लिए, इतनी दुआएं की, उन्होंने देखा आपको, आपका ये उरूज? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वालदा आज भी मेरे साथ रहती हैं, और वालद तो खैर नहीं है, और उनको 2010-11 में उनकी डेथ हुई थी, लेकिन उन्होंने भी पीक देखा है मेरा। देखिए क्या फीलिंग्स थी जब आप पहली मरतबा परफॉर्म करके आए? वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ, वो कहता ना खुशी का समा ही नहीं था। वो अगर आप शेयर कर अच्छा, मैं एक चीज़ ज़रूर थी, मैंने जब पहली दफ़ा डिसाइड किया था कि मैं अगर पाकिस्तान खेला, या जब मैं खेलने के बाद एक चीज़ थी कि यार दिल में ख्वाहिश है कि यार मैं अपने माँ बाप को हज करवाऊँ, उम्रा करवाऊँ। मैंने सबसे पहले उम्रा करवाया, माशाल्लाह, फिर उसके बाद हज करवाया। मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए एक बड़ा, शुरू से आप में एक दीनी रुझान था? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नमाज, कुरान पाक, मैं कभी भी, मेरा हाल है 99%, अगर 1% कहीं छूटा है कुरान पाक या सूरह यासीन में पढ़ के ग्राउंड में जाता था। तो वो और भी आपकी वालदा की क्या, यानी कि उन्होंने कैसे आपके इस दुख से गुजरी जब ये 6-7 बरस का जो आपका अरसा था,
मैंने फील ही नहीं होने दिया कि मैं इतनी पेन कभी में माँ हूँ। को नहीं बताया? कभी भी नहीं, मैं किसी को भी नहीं, इवन कि मैं चलता फिरता रहता था और कभी भी ये फील मगर उन्हें भी तकलीफ होती होगी कि कदम की हो गया। मैं कहता हूँ मैं अकेला ही ऐसा मैं अपने में फील करता था कि अकेला किसी नुक्कड़ में कभी कभार वो कहता है ना आंसू बहाना दिल वाकई? का बोझ हल्का होता है। तो मैंने कभी किसी के सामने आंसू नहीं बहाया, लेकिन अकेले में बहाता था कि यार ये मैं कहाँ से कहाँ आ गया हूँ। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाक़या ज़िंदगी से जो आप अंडू कर देना चाहती हो, काश ये ना हुआ इनका जो होता। ये था फेस सारा, ये जो 6-7 बरस का हुआ है, यही नहीं निकल नहीं पाएगा, ये निकल नहीं पाया। नहीं, कभी भी नहीं। सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में इमरान नज़ीर को कौन याद आता है? बाप, वालिद बहुत याद आते हैं। क्योंकि मेरे वाला साहब एक तो खैर बहुत मज़े के वो इंसान थे और थोड़ा अर्ली ऑन कह सकते हैं कि चले गए। एज क्या थी? अराउंड कुछ 60 ओहो। प्लस मेरे ख्याल में 60 और 65 के अराउंड अबाउट। और क्या आपकी उनकी आखिरी मुकालमा हुआ, बात हुई? बस ये जाते जाते कि मेरे बच्चों का ख्याल रखें यार, तू ही है बस। बहन भाई जो क्योंकि जाहिर बात एक स्टार आदमी था, पैसा हाँ, बड़े आप भी थे। सारा कोई, तो वो बड़ा, मैं बचपन से ही बड़ा बन गया, तो वो वर्डिंग मुझे ये आ आपसे गया तो कहा मैं करता उन्होंने? हूँ। हाँ, तो वो एक ऐसा मेरे लिए आपका उनका आखिरी यही मुकालमा हुआ? ये मुझे जब लास्ट हॉस्पिटल में था तो वो समझे एक मुकालमा जो ये हुआ था ना, ऐसे ही और क्या बात वाले साहब की सबसे ज़्यादा याद आती है? एक जुमला आज तक मैं हमेशा वो कहता ना यहाँ बांध के रखता हूँ अपने हट पे के बड़ों को लाजमी रिस्पेक्ट देनी है यार। लाजमी रिस्पेक्ट देनी। चेयर उठ के खड़े होके दे उनको चेयर, अगर बड़ा को आ गया तो उनको बैठा, तेरी इज्जत में फ़र्क नहीं आएगा, तेरी इज्जत बढ़ेगी। और ये हकी सच्ची जेन्युइन बात है कि मेरी इज्जत में फ़र्क नहीं, बड़ी ज़रूर है वाह। हर आदमी। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी सास साहिबा से वैसे तो ये बिल्कुल ख़वातीन ही अमूमन पूछती हैं ख़वातीन से, मगर ऐसे ही मैंने पूछ लिया। इकट्ठे रहते हैं आप लोग? जी, इकट्ठे अल्हम्दुलिल्लाह। रहते हैं, अच्छा, इकट्ठे रहते हैं, साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खूब यानी कि खिदमत करती हैं आप उनकी? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह। टू मच। कभी ऐसा हुआ कि अम्मी ने कहा हो कि भाई तुम आते साथ ही जनाब बेगम साहबा के कमरे की तरफ चले जाते हो नहीं, कभी और अपना मुझे वक्त कम देते हो? नेवर एवर, ਉਹ कभी ਇਹਨਾਂ नहीं कहते उधर भाभी हल होंगी गल। शिकायत भी नहीं लगाई इनसे। नहीं, कभी भी नहीं। शाह जी ये बात आ जाए, क्योंकि हम ऊपर रहते हैं और अम्मी नीचे रहते हो, तो मैं सबसे पहले जाती ही अम्मी के रूम में। अम्मी के रूम में जाते हाँ हैं। हाँ। तो कभी ऐसा हुआ कि आ गए हो, पता लगे 2 बजे तक ऊपर ही नहीं आए? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हाँ तो फिर उत्ते जाते रहते कहते थले ही रहना सी। ज़्यादा तोहफे जब ये बाहर जाते हैं आपके लिए लाते हैं अम्मी के लिए? दोनों के लिए। अच्छा, मैंने तो एक उसूल रखा है, एक जैसी चीज़ लाता हूँ। हाँ जी। मैं भी ऐसा ही हूँ। आज तक कभी कोई मसला ही नहीं हुआ। नहीं 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 नहीं, होना भी यही चाहिए। बिल्कुल एक जैसी। यहाँ तक के बेगम साहब अगर कोई चीज़ मंगाए जो मुझे पता है कि एक यानी कि दोनों में से कोई एक के इस्तेमाल में नहीं आनी, मैं वो भी ले आता हूँ। 10 चीज़ ऐसे ही ऐसे ही। जिंदगी आसान। ते बेगमात भी देखो समझदार ने मैं नहीं माइया वाला पाना।